अच्छा, एवं ही नहीं आप लोग वजीफ़े पढ़ने शुरू कर दिया करें। बाज़ दफ़ा इनके मोकल होते हैं और बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं है कि आपके हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये आप वैसे ही किसी का वजीफ़ा उठा के शुरू कर देते हैं, ये पहले किसी से पूछा करें क्योंकि इनके मोकलात वग़ैरह होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को ना अपनी एक बात शेयर करूँगी और आप लोगों के साथ ये बात करूँगी, तो आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अच्छा, मैं बोल आहिस्ता रही होती हूँ लेकिन मैंने ना वॉइस की स्पीड तेज़ की होती है। मैंने कहा कहीं आप लोग बोर ना हो जाएँ, इसलिए ना मैंने इसकी थोड़ी सी स्पीड तेज़ की हुई है। अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो उसके लिए माज़रत। इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट में बता दिया करें, मैं इसकी जो वॉइस है ना उसकी नॉर्मल ही अरेंज में रखा करूँगी। अच्छा, मैंने ना एक फेसबुक पे वजीफ़ा देखा था कि एक जो पीर साहब थे ना, मौलवी साहब थे, कोई इमाम थे ना मस्जिद के, और उनके जो औलाद थी ना वो पैदा होके फ़ौत हो जाती थी, ठीक है। और बाज़ दफ़ा उनकी मिसेस के जो थे ना मिसकैरेज हो जाते थे। तो उन्होंने बताया जी कि मैंने ना ये अमल किया था और मुझे किसी ने बोला था कि जब तुम ये अमल करोगे ना तो जो तुम्हारी औलाद पैदा होके फ़ौत हो जाती है या मिसकैरेज हो जाता है ना, वो नहीं होगा, तुमने बस ये वजीफ़ा करना है। वो कहते हैं कि मैंने ना क्या किया कि मैंने वजीफ़ा करना शुरू कर दिया। कहते थे कि मैं डेली 100 दफ़ा सूरत नास पढ़ता था। मुझे किसी ने बोला कि सूरत नास का विर्द किया करो और ये जो आमिल होते हैं ना, जो जादूगर होते हैं, इंशाल्लाह ये तुम्हें हवा में नज़र आना शुरू हो जाएंगे और ये तुम्हें बिल्कुल सामने आएंगे, तुमसे माफ़ी मांगेंगे आके। इन्होंने मौलवी साहब ने क्या किया, ये इमाम मस्जिद थे, इन्होंने किया कि अपनी बीवी के लिए ना वो वजीफ़ा करना शुरू कर दिया और इन्होंने क्या किया कि सूरत नास पढ़नी शुरू कर दी। तो वो क्या कहते हैं कि कहते हैं मैंने अभी तकरीबन 3-4 दिन ही हुए थे पढ़ी, तो मेरे ना सोए-सोए खून के छींटे और खून की बाल्टियाँ गिरना शुरू हो गई। कहते थे ऐसे लगता था जैसे पानी की बाल्टियाँ नहीं होती फुल-फुल, ऐसे ही ना वो खून की बाल्टियाँ ना गिरना शुरू हो गई। मेरी बीवी डर गई, मैं घर गया, मैंने देखा तो मेरी बीवी के ऊपर खून ही खून इतना ज़्यादा। फिर जनाब कहते हैं कि मैं दोबारा से वो विर्द करता रहा। फिर उन्होंने ख्वाब में देखा कि फ़लाँ जगह पे ना कोई आमिल बैठा हुआ है जिन्होंने इस पे जादू किया हुआ था। फिर उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहता है मैं ऐसे ही करूँगा। तो उसने ना धमकी लगाई, उसने कहा कि मैं ये बंद नहीं करूँगा, मुझे इस काम के पैसे दिए गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो विर्द करते रहे लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो आमिर जिसने जादू किया हुआ था ना वो इन्हीं के पास वापस आ गया। तो आके कहता है जी मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मैं ये ज़ाहिर-सी बात है उसको कोई परेशानी हो गई थी या उसका नुकसान हो गया था बहुत बड़ा। तो वो आके मौलवी साहब को कहता है कि ये आप रोक दें वज़ीफ़ा, ये रोक दें, ये मुझे बर्बाद कर देगा, मुझे मार देगा। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बंद कर दिया। जब उन्होंने बंद किया, उन्होंने कहा मैं आपकी काट करता हूँ, मैं आपके अल्लाह ताला उड़ा देंगे। उन्होंने कहा फिर मैंने ये विर्द किया सूरत नास का, ठीक है, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने प्यारा सा बेटा दिया, 1 हुआ, 2 हुआ, फिर 3, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने 3 बेटे दिए। तो मैं उनकी स्टोरी पढ़ के ना बड़ी खुश हुई और मैंने कहा कि चलो मैं भी ये विर्द करूँगी। अच्छा, मैं ना दूसरी दफ़ा जब प्रेग्नेंट हुई ना, तो पहली बेटी की तो डेथ हो गई, फिर जब दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हुई ना तो मैंने कहा कि मैं भी ये वज़ीफ़ा करती हूँ। तो मैंने ये वज़ीफ़ा किया और सूरत नास मैं पढ़ रही थी। मैंने ना 40 दफ़ा पढ़नी डेली शुरू कर दी। उन्हें तो 100 दफ़ा बोला था लेकिन मैंने 40 दफ़ा, मेरे से इतनी वो नहीं थी पढ़ने होती ना, क्योंकि मैं दूसरे वज़ीफ़े भी कर रही थी। तो मैंने ना ये सुरनास का ना एक टाइम मुकर्रर कर लिया। असर के टाइम मैं करती थी और 40 दफ़ा सुरनास पढ़ती थी। कहते थे ये जब आप पढ़ते हैं ना तो जो जादू होता है ना वो पलट जाता है, ठीक है? और वो उसी बंदे पे वापस चला जाता है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना ये पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब मैं पढ़ती हूँ ना तो तकरीबन 2-3 दिन ही हुए थे, खून के छींटे मेरी दीवार पे, मेरे कपड़ों पे, मेरे इर्द-गिर्द खून के छींटे पड़ने शुरू हो गए। आहिस्ता-आहिस्ता नुकसान हो रहा था मेरा और यकीन करें कि हर वो चीज़ हमें नुकसान दे रही थी। कभी कोई किसी शक्ल में, कभी किसी सूरत में ना वो चीज़ हमें नुकसान दे रही थी। अच्छा, मैंने तकरीबन 4 से 5 दिन हुए पढ़ते हुए, मैं बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, हॉस्पिटल चली गई, मुझे ड्रिप्स लगी। मुझे लगता था कि मेरा आखिरी टाइम आ गया हुआ है और इतनी मुश्किल हुई थी ना उन दिनों में, तो कुछ समझ नहीं था आ रहा, ठीक है। उस टाइम 27 वीक्स हुए होंगे। तो फिर मैंने ना अपने भाई को बताया, मैंने कहा भाई मैं ये अमल वगैरह कर रही हूँ। मेरे भाई ना माशाल्लाह से मौलाना साहब हैं, ठीक है। तो वो ना थोड़ा बहुत बताते रहते हैं वजीफ़े वगैरह और कुछ खुद भी करते हैं सहारा वगैरह। तो उन्होंने मुझे बोला ये अभी रोक दो। जब मैंने वो रोक दिया ना, मुझे कहते हैं कि आपको पता है कि हर वजीफ़े का, हर अमल का मोकल होता है और ये मोकलात होते हैं। जब आप इनको उनकी तादाद से ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है वो फिर मोकल आ जाते हैं, वो तंग करते हैं बंदे को। मैंने ना वो पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन कभी-कभी दिल करता था पढ़ा करूँ, आखिर ऐसा भी कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो फिर मुझे इस चीज़ का नहीं ना पता होता, वो ज़ाहिर-सी बात है वो उनको ज़्यादा इल्म है, उनको ज़्यादा पता है, ले हमको तो थोड़ी पता होता है। हम तो जो वज़ीफ़ा टिकटॉक पे देखेंगे, जो वज़ीफ़ा हम लोग जिधर भी सोशल मीडिया पे देखेंगे तो हम शुरू कर लेते होते हैं। तो वही ना मैं कह रही थी कि मैंने फिर जब वो वज़ीफ़ा छोड़ा ना तो मेरी तबीयत में आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो गई थी। तो मैं ना बहुत ज़्यादा इस तरह के वज़ाइफ़ वगैरह करती थी। फिर भाई ने मुझे बोला सिर्फ़ तुम आयतुल कुर्सी पढ़ा करो और आयतुल कुर्सी
पढ़ा करो तो या 4 कुल एक ही दफ़ा पढ़ लिया करो ना, ज़्यादा तादाद में ना पढ़ा करो। फिर मैंने इसी तरह किया, फिर मैंने दुरूद पाक बहुत ज़्यादा मैं पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा। तो बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है इसमें, बाज़ दफ़ा हम कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ें हमें नुकसान ही देती हैं। और मुझे तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि आप अपनी कार्ड करवाओ, मे बी आप पे किसी ने कोई, मैं इन चीज़ों पे ना बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर-सी बात है, जब आप बीमार हो रहे होते हैं, रात को सोए-सोए ना मेरा बीपी इतना कोई शूट कर जाता था, मैं 3 से 4 गोलियाँ खाली बीपी की खाती थी। फिर अचानक से मेरी जो ब्लड शुगर थी ना, वो इतनी ज़्यादा हाई हो गई थी। मैंने डॉक्टर के पास वैसे ही चेक करवाने के लिए, मैंने कहा, डॉक्टर कहते हैं मैं शुगर चेक करती हूँ एहतियातन, कहीं आपको शुगर तो नहीं है। मैं शुगर चेक करवाई ना, तो मेरी जो शुगर थी ना, वो तकरीबन 350-400 के करीब आई। वो तो कहती है आपको तो शुगर है। मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर जनाब जब अगली दफ़ा करवाई, वहाँ पे भी वो 450 की रेंज में आ रही थी। तो ये होती हैं गलतियाँ जो जिस चीज़ से हम सीखते हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी से पूछे बगैर कोई वज़ीफ़ा ना किया करें, ये ज़िंदगी बर्बाद कर देता होता है। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने कहा चलें, ज़ाहिर-सी बात है आप उनको शेयर करूँगी, आप लोग भी ऐसे ही ना किसी के वज़ीफ़े कर लिया करें इजाज़त के बगैर। इजाज़त ले लिया करें, फिर कोई मसला नहीं होता। इजाज़त के बगैर मैंने बाज़ दफ़ा ऐसा देखा कि लोग अल्लाह 300-300 दफ़ा पढ़े होते हैं अपने काम के लिए, तो फिर वो भी कहते हैं जी हमारा काम नहीं हो रहा, हमने इतने दिन पढ़ लिया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसके भी मुक्कल होते हैं ना। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाए, तब जाके कहीं आप लोगों की ज़िंदगी आहिस्ता-आहिस्ता सँवरना शुरू होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ लिया करें, इस्तिग़फ़ार कर लिया करें, ठीक है? जब ये 2 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में लाज़िम कर लेते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ज़्यादा खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि मैंने इस्तिग़फ़ार का वज़ीफ़ा अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, दुरूद पाक का भी। तो इन 2 चीज़ों के अलावा ज़्यादा कोई वज़ीफ़ा ना किया करें। कोई ऐसा लफ़्ज़ ना जो आपकी ज़ुबान पे चढ़ता नहीं है, बाज़ दफ़ा कोई और वर्ड होता है, तो हम कुछ और पढ़ रहे होते हैं। सो इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें। कल ना मैंने वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दी थी। कल सुबह 8 बजे मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, क्योंकि मुझे जाना था एक ज़रूरी काम से। सो मैंने कहा कि चलो आज जल्दी से वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। मुझे पता था कि मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, वो एक्टिव ही 3 बजे के बाद होते हैं। तो फिर मैंने ना जल्दी अपलोड कर दी। सब मुझे कमेंट कर रहे थे कि आज आपने वीडियो क्यों जल्दी अपलोड कर दिया, हम तो रात को आपकी वीडियो देखते हैं, आराम से बैठ के लेट के हैं। तो फिर मैंने कहा उनके लिए माज़रत। और मैं आपको बताती चलूँ कि बस हमें कुछ गिफ्ट्स वगैरह आए थे। और फ़ाहर की जो है ना, मेरे बेटे की नानो भी लगती हैं, दादो भी लगती हैं। सो वो उसके लिए ना यूएई से ना गिफ्ट वगैरह लेकर आई थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कल परसों मैं बाज़ार गई हुई थी, मुझे कमेंट आया था आप बाज़ार गई हैं, आप क्या लेकर आई हैं? बस हाल ही घूम के आ गई हैं। तो बस 2-3 चीज़ें लाई थी, शैम्पू वगैरह, परफ्यूम वगैरह। तो मैंने कहा ये भी मैंने आपको तो दिखाए कोई नहीं है। ये झुमके मुझे इतने कोई प्यारे लगे थे, इतने प्यारे, ये तकरीबन 750 के वो दे रहे थे। फिर आई थिंक 650 के ना मैंने बहस करके ले लिए थे, और इतने कोई प्यारे लग रहे थे ना मुझे, मैंने कहा जब मैं ये पहनूँगी तो कितने प्यारे लगेंगे। उसके बाद जी मैंने बस खाना शाना बनाया है, और साथ जो है ना मैंने गोभी और चिकन का साना बनाया था। मैंने ना थोड़ी देर के लिए स्टीम देने की कोशिश किया, तो उसने कहा जी तुम स्टीम दिया तो पूरा हलवा बन गया है मेरी गोभी का। तो चले जी, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और मुझे दुआओं में याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो ना आपको मिल सके, आपको नोटिफिकेशन आ जाए करेगा कि मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो चले जी, अल्लाह हाफ़िज़।